हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ब्रुश किनारा किसमें होता है। और यहाँ पर हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी ब्रुश किनारा। अब यदि हम बात करें कि ब्रुश किनारा का कार्य क्या होता है या इसकी जो संरचना होती है, तो उसको यदि हम समझें तो किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो हम इसकी संरचना को कुछ इस प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक ब्रुश किनारा बना रहे हैं और ये इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और यदि हम देखें तो ये यहाँ पर हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके जो आंतरिक भाग की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से ब्रुश जैसी होती है। इस प्रकार से हम देख पाते हैं। इस प्रकार से हम इसकी संरचना को अंदर की तरफ से, आंतरिक भाग की तरफ से इस प्रकार से हम देख लेते हैं या हमारे को इस प्रकार से दिखाई देती है। और यही क्या कहलाता है? ब्रुश किनारा या ब्रुश बॉर्डर कहलाती है। और यहाँ पर इस प्रकार से हमें संरचना दिखाई देती है। और अगर हम बात करें इस संरचना के विषय में, तो इसका जो कार्य होता है वह होता है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण करना। और ये किनका अवशोषण करती है? पुनः अवशोषण करना, अवशोषण, पुनः अवशोषण करना। और यदि हम बात करें तो यह जल तथा आयन का पुनः अवशोषण करते हैं। अब हमारे पास में विकल्प दिए हुए हैं बोमन्स कैप्सूल के बारे में। यदि हम बात करें विकल्प ए की, यदि हम बात करें तो हमें दिया हुआ है बोमन्स कैप्सूल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्रुश किनारा होता है ये यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। अब हम बात करें विकल्प बी के बारे में, तो विकल्प बी में हमें दिया हुआ है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में। अगर हम बात करें जिसे हम पीसीटी भी कहते हैं, और यदि हम इसके बारे में बात करें तो इनमें ब्रुश किनारा उपस्थित होता है। किनारा उपस्थित होता है। अगर हम बात करें विकल्प सी के बारे में, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है डीसीटी अर्थात डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो यह एक प्रकार से हम लिख सकते हैं डीसीटी, जो कि कुंडलित होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? कुंडलित होती हैं, परंतु इसमें जो है ब्रुश किनारा उपस्थित नहीं होता है। डी के बारे में यदि हम बात करें तो लूप ऑफ हेनले के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अवशोषण तो होता है। यहाँ पे अवशोषण तो होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवशोषण हो रहा है, परंतु यहाँ पे जो ब्रुश किनारा है वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प बी है वो हमारा वांछित उत्तर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प बी हमारा सही एवं वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।